नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नाज़ुक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीटीई सर। दोस्तों, इस बार हम बात करेंगे रेलवे बोनस के बारे में, जो 2024-25 को लेकर के है कि हमेशा जो बोनस मिलता था, जिसको हम लोग पीएलबी बोनस कहते हैं, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, वो 17,951 मिलता था, लेकिन इस बार 40,000 मिलने की संभावनाएं पूरी है। कर्मचारियों की यह बहुत बड़ी मांग बहुत ही दिनों से आ रही है और इसको लेकर एक लेटर भी जारी हो गया है, जिसे हम देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे एम्प्लॉयी भी क्यों ना हैं, आपको रेलवे संबंधित सारी जानकारियाँ इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा मिलते रहेगी। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। तो आइए चलते हैं, नोटिस को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऊपर है, ये इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन, यानी इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से ये नोटिस जो है लिखा गया है किसको? श्रीमती निर्मला सीतारमन, जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, और श्री अश्विनी वैष्णव को, जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस पीएलबी फॉर नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है रेलवे बोर्ड ऑर्डर नंबर का, जो इतना नंबर है, और ये डेट आप लोग देख सकते हैं 15/9/2016। यहाँ पे लिखा हुआ है, बी रिक्वेस्ट योर काइंड अटेंशन फॉर रिवाइजिंग द सीलिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस यानी पीएलबी फॉर रेलवे एम्प्लॉइज वर्किंग इन लेवल 1 टू 18,000 प्लस टीए एंड कैलकुलेशन ऑफ पीएलबी इन प्रोपोर्शन टू हायर पे लेवल्स फॉर द एम्प्लॉय वर्किंग इन लेवल 2 एंड अबव। सीलिंग ऑफ मंथली emolument of Rs 7,000 for the purpose of calculating PLB for non-gazetted railway employees fit in the year 2016 is unrealistic and not in commiseration with 7th CPC पे मैट्रिक्स। यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसका हिंदी में हम आप लोग को सीधा समझा देते हैं कि हम आपका ध्यान लेवल 1 में कार्यरत रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस यानी पीएलबी की अधिकतम सीमा को संशोधित कर 18,000 रुपये प्रति माह करने, और लेवल 2 और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए उच्च वेतन स्तरों के अनुपात में पीएलबी की गणना करने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। बस 2016 में निर्धारित रेल कर्मचारियों के लिए पीएलबी की गणना हेतु 7,000 रुपये मासिक परिश्रमिक की अधिकतम सीमा अवास्तविक है और 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुरूप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हमें पीएलबी बोनस दे रहे हैं, वह 7,000 के अनुरूप दे रहे हैं, जो कि 6 पे कमीशन के अनुसार ही है। लेकिन अभी वर्तमान में 7th पे कमीशन है, जिसमें कि 18,000 मिनिमम वेतन होता है लेवल 1 के कर्मचारियों का। उसके अनुसार आप लेवल 1 को भी वही पीएलबी दे रहे हैं, 2 को भी वही दे रहे हैं, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी और 6 को भी, सबको उतना ही दे रहे हैं। इसलिए आपसे डिमांड किया जाता है कि आप कम से कम यहाँ पर लेवल 1 का तो निर्धारित करें 7th सीपीसी के आधार पे, और उसी के अनुपात में आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के लिए अलग-अलग, जैसा उसका बेसिक है, उसके आधार पे आप पीएलबी बोनस का निर्धारण करें, और यही कर्मचारियों के साथ न्याय होगा। कि यहाँ पर नीचे लिखे गए बॉक्स के में समझाने का प्रयास किया गया है कि 2001-2002 में भी 2500 बेसिक के आधार पर 4,849 रुपये देते थे। उसी तरीके से अगले 10 वर्षों के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं 3500, और उसके अगले 10 वर्षों में आप यहाँ पर 7,000 रुपया जो बेसिक होता है लेवल 1 के कर्मचारियों के, उसके आधार पर 17,951 हो रहे हैं। ये 6 पे कमीशन पे निर्धारित किया गया है। लेकिन जब 7th पे कमीशन आया, तो उसने निर्धारित किया था 18,000 रुपया, तो आपको उसके अनुसार पे देना चाहिए था पीएलबी बोनस। लेकिन अभी तक 10 वर्ष हो चुके हैं, यहाँ पर 2023-24 आ चुका है, आपने 17,951 रुपया ही अभी तक पीएलबी देते आए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो हैं यहाँ पे 18,000 बेसिक पे आप 46,000 जो 300 रुपया होता है 78 दिनों का बोनस यानी पीएलबी, वो देने का कृपा करें और इसके अनुसार आप कार्य करें। तो ये जो बड़ा नोटिस है, इसमें बस यही लिखा हुआ था कि आप जो है इस बार कितना, ऑनरेबल मिनिस्टर जी, आप कितना 18,000 जो बेसिक पे है उसके अनुसार आप यहाँ पर पीएलबी देने का कोशिश करें। तो ये डेफिनेटली ये जो आपका पूरा का पूरा लेटर है, ये गवर्नमेंट के संज्ञान में जाएगा। गवर्नमेंट इसको देख करके, इसको समझ करके, पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लेगी, जो कि कर्मचारियों के हित में हो सकता है। तो यही था आज का ये हमारा पर्सनल वीडियो। आप अगर किसी भी तरीके से और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। धन्यवाद।